टोक्यो ओलंपिक में तिरंगा फहराने वाले भारत के नीरज चोपड़ा की हम बात करने जा रहे हैं। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में इतिहास रच दिया। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और नीरज की इस जीत का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। खेल के बाद नीरज ने मीडिया से बातचीत की। देखिए नीरज का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। काफी खुशी हो रही है। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है। लेकिन हाँ, बिल्कुल वो टाइम आया था, थोड़ा इंजरी की वजह से बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी सभी का साथ रहा और अब अच्छे से रिहैब भी हुआ और इंजरी भी सक्सेसफुल, ये जो सर्जरी भी सक्सेसफुल होगी। तो थोड़ा टाइम लगा कम बैक करने में। जो मेरा 2019 का साल था, बस उसकी थोड़ी सी वो पूरा खराब चला गया। मेहनत काफी की थी उसकी, उस साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। फिर उसके बाद पूरा फोकस 2020 पे अपना ओलंपिक्स पे किया था, तो कोरोना की वजह से वो भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं मैं धन्यवाद बोलता हूँ अपने फेडरेशन का और सभी अपनी गवर्नमेंट का कि हम वहाँ पे बार ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे वहाँ पे कंपटीशन भी मिले और मैंने वहाँ पे अपना क्वालिफाई भी किया। और मुझे याद है कि मैं इंडिया में 2019 में ओपन नेशनल हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे एंट्री करवा ली थी और मेरी फ्लाइट टिकट भी थी। और मेरा बस ये था कि मन में कि मैं बस एक कोई कंपटीशन खेल लूँ, क्योंकि इंजरी के बाद जो सभी मेडल जा रहे थे वो अपने डिस्टेंस के आसपास जा रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो। बस मेरा ये हो रहा था कि मैं खेल लूँ बस। तो मैंने सभी कुछ करवा लिया था। फिर आदिल सर से बात हुई, आदिल सर का फोन आया कि नीरज तू ये कंपटीशन मत खेल, आगे ओलंपिक्स आ रहा है उस पर फोकस कर, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी और मुझे लग रहा है कि वो शायद वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एथलीट को लगता ही है कि बस मैं खेल लूँ जल्दी से। तो उसके बाद फिर अच्छी मेहनत रही और अच्छे से फिट हो के फिर मैंने कंपटीशन खेले। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे पहले जिनके साथ शुरू किया वो एक बहुत ही हमारी लाइफ में जरूरी है कि उन लोगों को भी भूलो मत जिन्होंने शुरुआत में आपको सिखाया। और जब आपको कुछ भी नहीं आता था तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मैं और वो काफी जेवलिन के लिए वो बहुत ही एक डेडिकेटेड हैं। और मैं थैंक यू करता है एफआई का कि उन्होंने वो अभी नेशनल कैंप में कोच हैं, तो अभी वो कोचिंग दे रहे हैं। एक लड़का है साहिल, उसने उनके अंडर में अभी 80 मीटर प्लस की है। और संजना लड़कियां वो अनु के बाद अभी वो हर जगह पे सेकंड आ रही है। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है जेवलिन के मामले में। वो अच्छा स्पोर्ट्स कर नहीं पाए इंजरी की वजह से या कुछ भी कह लो, पर वो जेवलिन के लिए बहुत ही एक उनका मन है कि वो अपनी लाइफ पूरी जेवलिन को दे सकते हैं। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है। और मैं कुछ भी कहीं पे भी जीतता हूँ तो उनको बहुत खुशी होती है और शुरू से उनका सपोर्ट मेरे साथ रहा है। देखो जी, पहले तो जब देखो एथलेटिक्स से एक ऐसे गेम है कि भाई आप आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे आती है, क्योंकि हम अपना 100% देते हैं। तो 100% आगे हमको बढ़ाने के लिए हमको थोड़ी थोड़ी करके चीज इंप्रूव करनी पड़ती है। तो काफी जेलिन काफी टेक्निकल इवेंट है और स्टार्टिंग में हमने शुरू की थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे और वो धीरे धीरे सुधारे। उसके बाद फिर फॉरेन कोचेज आए, फेडरेशन ने ऑस्ट्रेलिया से कोच बुलाया था गैरी कैलवर्ट, उनके साथ मैंने की। तो वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड किया था। उसके बाद फिर कोच हुए होना आए, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैं क्लाउस बार्टन कोच से मिला, तो ये भी काफी मतलब एक बहुत ही इनके पास पुराना एक्सपीरियंस है जेवलिन का। और खासकर मेरे लिए जो ये मेरी बॉडी को समझते हैं और मेरे मेरे लिए जो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो काफी अच्छा बनाते हैं, क्योंकि इनका जो जेवलिन का एक सफर रहा है वो काफी साल से इन्होंने काफी जेवलिन थ्रोअर्स के साथ काम भी किया है अलग अलग कंट्रीज में। और काफी टेक्निक को डीपली ये समझते हैं। तो बिल्कुल वो जो भी मैंने मेरे सीनियर हैं जयवीर, उनके साथ जो ट्रेनिंग की वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही एक वो बोलते हैं ना अपने इंडिया में कि भाई नींव स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने नींव मेरी स्ट्रोंग की। उसके बाद फिर मुझे फॉरेन कोचेज मिले और काफी एक्सपीरियंस कोचेज थे। तो सभी का साथ है और सभी के साथ की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। कि आपका ये फोकस कैसे मेंटेन करते हो, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? एंड सेकेंडली, जो गोल्ड आपने जीता है पहला एथलेटिक्स में ओलंपिक्स पे, जी उसके क्या मायने होंगे देश के लिए, ये आपको क्या लगता है?
मुझे लगता है कि देखो जी, फोकस तो एक एथलीट को फोकस तो होना ही चाहिए कि अपना। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आगरा पहुंचे हैं ताज नगरी में जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें वहां पर स्वागत किया जा रहा है उनका, और जहां पर कार्यक्रम स्थल है वहां पर फिलहाल पहुंच गए हैं लोग। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। तो बीजेपी का मिशन यूपी है ये यहां पर, और ताज नगरी आगरा में यहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं। ब्रज क्षेत्र है और ब्रज क्षेत्र को लेकर के अपनी पकड़ यहां पर जो मजबूत है उसका फायदा 2022 के सियासी दंगल में भी भारतीय जनता पार्टी को मिलती रहे, इसकी कोशिश यहां पर है। हिमांशु हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हिमांशु, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कौन कौन लोग मौजूद हैं? जी बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी यहाँ पहुंच चुके हैं और उनके साथ ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी हैं। तो ये तीन प्रमुख लोग पहुंचे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत आप मान के चलिए कि अब हो चुकी है। चूंकि व्यस्त कार्यक्रम है, पूरे दिन चल रहा है, 3 सत्र में कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी, क्योंकि जैसे ही सीएम योगी, जेपी नड्डा और राधा मोहन सिंह होटल में पहुंचे हैं, होटल के गेट पर, तो वहीं से स्वागत शुरू हो गया था। यानी स्वागत का कार्यक्रम यहाँ हो चुका है और औपचारिक रूप से मीटिंग में एक बार अभिनंदन करेंगे सारे पदाधिकारी जिनसे संवाद होना है। तो उसके बाद अब ये मान के चलिए कि संवाद शुरू हो चुका है और ये सत्र जब बीतेगा लगभग 1.5 घंटे का, उसके बाद दूसरा सत्र होगा जिसमें विधायक, सांसद, इन लोगों से संवाद होगा पूरे ब्रज के। और उस संवाद के बाद दोपहर का भोजन भी यही निर्धारित किया गया 2 बजे के आसपास, और 3 बजे यहाँ से 2 किलोमीटर आगे डॉक्टरों का सम्मान होगा। तो अब यहाँ जो कार्यक्रम था उसका पहला सत्र शुरू हो चुका है, दूसरे सत्र का इंतजार है, उसके बाद तीसरा सत्र होगा। तो पूरा दिन लगभग 7 घंटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के प्रभारी बीजेपी के राधा मोहन सिंह, ये तीनों प्रमुख जो शख्सियत है बीजेपी की, ये तीनों यहाँ पूरे शहर में मौजूद रहेंगी और अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करके मिशन 2022 के सपने को साकार करने का मंत्र अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को देंगी। और यहाँ से जो मंत्र मिलेगा उसको लेकर के गांव-गांव जाएंगे कार्यकर्ता और पदाधिकारी। उधर डॉक्टरों के बुलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, डॉक्टरों को सम्मानित किया जाना है, क्योंकि कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर में जिस तरह से डॉक्टरों ने काम किया है, आगरा खास तौर से प्रभावित रहा कोरोना से, तो उन डॉक्टरों के लिए अलग से बैठने का इंतजाम किया गया है। वो स्थल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। जो मीटिंग दूसरी जगह होगी, डॉक्टरों का सम्मान दूसरी जगह होगा, तो वहाँ भी डॉक्टरों का आना कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सियासत के साथ साथ समाज सेवा में जो अग्रणी रहे हैं डॉक्टर, खासतौर से कोरोना काल में जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डाल करके बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हिमांशु हमारे संवाददाता आगरा में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। तो मिशन ब्रज है भारतीय जनता पार्टी का। आगरा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में। और कुछ ही देर में यहां पर ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों को संबोधित किया जाएगा। आगे आने वाले वक्त के लिए उनसे बातचीत की जाएगी, उनके जो फीडबैक्स हैं उन पर बातचीत की जाएगी और नब्ज टटोलेंगे यहाँ पर। साथ ही इनको मंत्र भी देंगे 22 के लिए किस तरीके से जनता के बीच जा करके सरकार के कामों को, यह आगरा में बीजेपी का दबदबा कहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े पद हैं। और आगरा में सभी 9 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के पास मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये हम आपको बता रहे हैं, सभी 9, और ब्रज क्षेत्र में 3 मंडल, 12 जिले हैं। विधानसभा की 65 सीटें इसमें आती हैं, लोकसभा की 12 सीटें इसमें आती हैं, इसलिए खास फोकस यहां पर किया गया है। ब्रज क्षेत्र में 3 मंडल हैं और 12 जिले हैं। अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हैं।
और कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत वहां पर की जाएगी। और बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कहां-कहां से कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं? जी, समूचे ब्रज क्षेत्र के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं सभी इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं और मीटिंग शुरू हो चुकी है। अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है और साथ ही साथ बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह है। दोनों डिप्टी सीएम के आने की बात थी, लेकिन वो व्यस्तता की वजह से कहीं और उनका कार्यक्रम लगा होगा नहीं आए हैं। लेकिन बाकी जो मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रथम सत्र की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रथम सत्र की बैठक 1.5 घंटे के आसपास चलेगी और उसके बाद द्वितीय सत्र की बैठक होगी, जिसमें जनप्रतिनिधियों से संवाद होगा। वो आगरा की बात हो या फिरोजाबाद की, कासगंज की बात हो, मथुरा की, हर जगह के जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं। बिल्कुल और उनसे बिल्कुल सीधा हिमांशु, संवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।